उठाना है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की बात कर लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, अब देखो यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी का मैप आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले मैं मैप समझा देता हूँ और फिर मैं एक एक करके इसकी विशेषताओं की चर्चा करता हूँ। अब मैंने बताया था कि हिमालय से निकलने वाली 3 नदियों की चर्चा मुझे करनी थी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो मैंने 2 बता दिया। अब तीसरा नंबर है किसका, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी का नंबर है। अब गौर करना, ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट, कांगयू झील के निकट, या जो है इसके वहीं पर ग्लेशियर है, वहीं से ये नदी निकलती है। ठीक है, तिब्बत से निकलती है और पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए ये भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र नदी को ध्यान समझना, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है तो नामचा बरवा पर्वत के पास ये गार्ज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है और यू आकार में घूम जाती है। यू आकार, इंग्लिश का जो यू आकार है देखो ऐसे घूम जाती है, और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहा जाता है। अब गौर करना, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहा जाता है, दिहांग। ठीक है, और डिब्रूगढ़ के पास 2 नदियां और आके मिलती हैं, दिबांग और लोहित। दिबांग, लोहित और दिहांग तीनों नदियों के मिलने से ही इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रह्मपुत्र पड़ गया। तो ब्रह्मपुत्र नदी, असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान समझना कि 3 नदियां कौन कौन सी मिली, तो दिहांग, दिबांग और लोहित, तीनों नदियों के मिलने से ही इसका नाम चेंज होके क्या हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। ठीक है, अब आसाम में इस नदी को क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र कहेंगे। आसाम में इसका नाम क्या है, ब्रह्मपुत्र है। और ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जो है ये पूरे आसाम में बहती है। और जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ध्यान समझना, जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसमें नदी आके मिलती है तिस्ता, जो सिक्किम से निकलती है। तो तिस्ता नदी के मिलने से ब्रह्मपुत्र में जब आके मिलती है तो ब्रह्मपुत्र का नाम बांग्लादेश में पड़ जाता है जमुना। ठीक है, बांग्लादेश में नाम क्या पड़ गया, जमुना पड़ गया। अब ध्यान से समझना, एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानते हैं और टोटल इसके नाम 4 हैं। अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी को बात करें तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, और अरुणाचल प्रदेश, ध्यान समझना सब लोग, तिब्बत में सांगपो, और जो है अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और आसाम में ब्रह्मपुत्रा, और बांग्लादेश में जमुना के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये तो आपको पता चल गया। अब गौर करना ध्यान से, जो इसकी और इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या हैं एक एक करके वो भी चर्चा कर लेते हैं, तब हम लोग आगे एक एक करके फिर बढ़ते हैं। ठीक है, अब गौर करना सब लोग, ध्यान से समझना कि जो ये नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो यहाँ गौर करना, नदी ऐसे बह रही है फिर आके ऐसे बह रही है। तो गंगा की जो ये ब्रह्मपुत्र की दाया कौन सा हुआ, ये वाला एरिया दाया हुआ और ये वाला एरिया बायां हो गया। ठीक है, जैसे नदी बह रही है उसी तरफ पे आपको रखेंगे तो दाया बाया, जो मेरा दाया बाया रहेगा वही उसका भी दाया बाया रहेगा। अब गौर करना ध्यान से, तो दाई सहायक नदियां कौन कौन सी है इसकी, तो देखो यहाँ पर सुबनसिरी, कामेंग, बेलसिरी, मानस, संकोस और तिस्ता, ये जो है दाई सहायक नदियां हैं। बाएं सहायक नदी कौन कौन सी है, दिबांग, लोहित, दीखू, धनसिरी और कोपली, ये इसकी दाएं सहायक नदियां हैं। ठीक है, बाएं सहायक नदियां हैं। याद रखना, ये ब्रह्मपुत्र के बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है और आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब गौर करना ध्यान से, जमुना नदी आके, अब ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा गया, जमुना। अब ये जमुना के नाम से जब बहती है गंगा में मिल जाती है और इसका खत्म, अब यही इसका नाम खत्म हो गया। गंगा की सहायक नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब ये जब आया और अब पद्मा हो गया, गंगा का नाम क्या हो गया, पद्मा।
अब पद्मा के बाद जो नदी आगे बढ़ी तो देखो यहाँ पे मणिपुर पहाड़ी से बराक नदी आ रही है और आकर के वो मिल गई। जब वो मिल गई तो गंगा का नाम क्या हो गया, मेघना। और ये मेघना के नाम से ही जो है देखो सुंदर बनकर डेल्टा का निर्माण करती है और जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, ये पूरा मैंने मैप बना के समझा दिया है एक एक करके, जिससे आपको समझ में पूरी बात आ जाए। अब हम लोग बात करते हैं एक और, तो जो लोहित नदी है, यहाँ पे देखो लोहित नदी है, इस लोहित नदी पर एक पुल बनाया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं भूपेंद्र हजारिका पुल। ठीक है, भूपेंद्र हजारिका पुल बनाया गया है जो 9.15 किलोमीटर का है और यह भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है। ठीक है, नदी ये 2015 में बना था। तो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन हो गया, भूपेंद्र हजारिका पुल हो गया। भूपेंद्र हजारिका कौन थे, ये आसाम के रहने वाले थे और एक संगीतकार, कहानीकार, फिल्मकार थे ये। ठीक है, तो इनकी डेथ हो गई, तो इनकी जब डेथ हो गई तो इन्हीं के नाम पर इस पुल का नाम रख दिया गया। तो आज के वर्तमान में सबसे बड़ा पुल कौन सा है, भूपेंद्र हजारिका पुल है। किस नदी पर है, तो लोहित नदी पर है। ये सारी बातें आप याद रखना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, तो ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देखो यहाँ सब लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के उत्तर में स्थित मानसरोवर झील के निकट कांगसू झील के ठीक दक्षिण में स्थित स्थान से निकलती है। कौन सा ग्लेशियर है, चीमा युंगडुंग हिमनद से ये निकलती है। ठीक है, तिब्बत में यह सांगपो के नाम से जानी जाती है। मैंने अभी बताया कि तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जानते हैं, लेकिन अब ये अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा, अभी मैंने बताया भी था, नामचा बरवा पर्वत को काटती हुई एक गार्ज का निर्माण करती है और यू आकार में बहते हुए यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश प्रवेश कर दिया। अब देखो ध्यान से कि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जानते हैं, जिसकी मैंने अभी चर्चा किया था कि दिहांग के नाम से जानते हैं। अब आगे क्या हुआ, उसके आगे कहानी क्या है कि डिब्रूगढ़ आसाम में है। तो डिब्रूगढ़ के निकट आसाम में दो अन्य नदियां, कौन कौन सी, दिबांग और लोहित के मिलने से इसका नाम क्या पड़ गया, ब्रह्मपुत्र पड़ गया। ठीक है, तो बहुत अच्छे से याद रख लेना, ये ब्रह्मपुत्र नदियों में 3 नदियां आके मिलती हैं, 2 नदियां और आके मिलती हैं, तभी उसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। और आसाम में ही इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं और कहीं नहीं कहते हैं। ठीक है, आसाम में ही इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है और जिसमें 916 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई पड़ती है, बाकी तिब्बत में और बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो एक बात और याद रखना कि ब्रह्मपुत्र नदी है, ये 3 देशों में बहती है, चाइना, इंडिया और बांग्लादेश। ठीक है, और बंगाल खाड़ी में अपना जल गिरा देती है, वो आके गंगा में मिल जाती है, पद्मा में। ठीक है, बस इतना ही उसके साथ है। अगला क्या है, धुबरी, ध्यान समझना, धुबरी के निकट यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और तीस्ता नदी के मिलने के बाद यमुना के नाम से बांग्लादेश में जानी जाती है। तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या पड़ गया, जमुना। ठीक है, जमुना नदी आगे जाकर के पद्मा गंगा में मिल जाती है और इस तरह ब्रह्मपुत्र भी गंगा की सहायक नदी मानी जाती है। ठीक है, तो ये भी गंगा की सहायक नदी मानी जाती है, ये बात याद रखना। ठीक है, इसके अलावा गंगा नदी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैप पे पहले देख लो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर एक देखो, यहाँ पर एक मैंने लिखा है माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप गंगा नदी पर, जैसे द्वीप मैंने पहले भी बताया था कि जो द्वीप होते हैं वो सागर में भी पाए जाते हैं, महासागर में भी पाए जाते हैं और इसके अलावा कहाँ पाए जाते हैं, नदियों पर भी। तो नदी पर भी जो पाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं माजुली द्वीप। ठीक है, तो ये याद रखना, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, भारत का नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम माजुली द्वीप है। ठीक है, और आज वर्तमान में माजुली द्वीप जो है इसको एक जिला घोषित कर दिया गया है। ठीक है, ये एक जिला हो गया है आज वर्तमान में, ये बात याद रखना, इसको पूरा जिला घोषित कर दिया गया, इतना बड़ा ये द्वीप है। ठीक है, आगे अब बात कर लेते हैं ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियों की। मैंने सबकी चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर से बता देता हूं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो सुबनसिरी, कामेंग, बेलसिरी, मानस, संकोस और तिस्ता, ये इसकी सब क्या है, तो ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन सी, दाई सहायक नदियां मैंने मैप दिखा दिया था आपको। बाई सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो दिबांग, लोहित, दीखू, धनसिरी
कोपली, इन सब के नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है, भूलना मत ये बात। इसके बाद क्या है, तीस्ता नदी के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। तो यह नदी, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ठीक है, यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो सिक्किम से निकलती है और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसके मिलने से ही ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना हो जाता है। जो मैंने चर्चा किया वही मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। एक बात और बता देता हूँ, तीस्ता नदी को लेकर के भारत और बांग्लादेश के बीच जल का बंटवारे को लेकर विवाद है, अभी विवाद सुलझ नहीं पाया है, ठीक है, हो सकता है वर्तमान में आगे चल के सुलझ जाए, ठीक है। इसके अलावा लोहित नदी के बारे में बताना था। तो यह नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो बाईं सहायक नदी मानी जाती है ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। ढोला सदिया पुल, वही मैंने बताया भूपेंद्र हजारिका पुल इसी नदी पर बना हुआ है, जो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है, जिसकी मैंने चर्चा किया वही मैंने यहाँ लिख दिया है जिससे आपको याद रहे, ठीक है। इसके अलावा है एक नदी है बराग नदी, जिसकी चर्चा मुझे करना था। ये याद रखना, बराग नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, ये पद्मा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, ये इसकी सहायक नदी नहीं है ब्रह्मपुत्र की, लेकिन थोड़ा बताना था इसके बारे में, तो ये बता देता हूँ। यह नदी बांग्लादेश, नागालैंड और मणिपुर की सीमा पर माउंट जाबो पहाड़ी से निकलती है। यह मणिपुर पहाड़ी का छोटा सा अंग है। बांग्लादेश में इसे सुरमा नदी कहते हैं। याद रखना, बराग नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी कहा जाता है, ये भी बात याद रखना। और यह बराग नदी ढाका के निकट में पद्मा से आकर के मिलती है तथा पद्मा को मेघना कहा जाता है। जैसे ही पद्मा में बराक नदी आके मिल जाती है वैसे इसका नाम चेंज हो जाता है और इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, तो इसको बोल देते हैं जो है पद्मा, वो मेघना। तो गंगा नदी मेघना के नाम से आकर के समुद्र में गिर जाती है। और इस नदी पर मणिपुर में तिपाई मुख बांध बनाया गया। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, इसको याद रख लेना कि बराक नदी पर ही मणिपुर में एक बांध बनाया गया जिसका नाम है तिपाई मुख बांध है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो क्लास है वो हम यहीं पर रखते हैं। और मैंने 2 नदी अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा किया है आज की क्लास में, एक गंगा नदी अपवाह तंत्र और एक ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र। इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, ठीक है, और जहां कहीं डाउट होगा उसको पूछना। इसके अलावा एक बात और बता देता हूं कि आपका जो टारगेट है वो क्लास 11 की एनसीईआरटी का है। आप लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी सब लोग पढ़ेंगे, ठीक है, और उसमें जो नदी वाला चैप्टर है उसको जरूर पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र के नाम से वो चैप्टर लिखा होगा, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, कहीं कोई डाउट होगा तो उसको पूछेंगे, ठीक है। और जो है आज की क्लास यहीं तक करते हैं।